हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मई 2021 का करंट अफेयर चल रहा है और इसमें हम 2 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। तो दूसरी वीडियो में हमने समझौता और ज्ञापन समझौता देखा था। आज हम देखेंगे तीसरा वीडियो जो कि समझौता से शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझौता से शुरुआत करेंगे। पिछले वाले में वो था, योजनाएं थी, वहाँ पे हमने समाप्त कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम समझौता से शुरुआत करते हैं और वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपको हमने बताया है, कई बार बताया है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आपका है, आप अगर ध्यान से 2 बार सुन लेंगे वीडियो को, तो कन्फर्म है कि वो आपके एक भी क्वेश्चंस इधर-उधर नहीं होने वाले। ठीक है? झूठा दावा नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि आप अगर 2 बार वीडियो को सुन लेंगे, तो आपका कोई भी प्रश्न इधर-उधर नहीं जाएगा। ठीक है? तो भई वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना भी है और अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, इसकी उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। ठीक है? वीडियो बनाते हैं, आपको पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं वहाँ भी, तो उसका फ़ायदा अगर ना मिले तो बेकार है फिर। और फ़ायदे के साथ-साथ एक चीज़ और है कि भई थोड़ा-सा सपोर्ट भी करिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के अलावा यह काम संभव नहीं है। तो आप ही लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इधर-उधर करेंगे। तो आज की वीडियो है, तीसरी वीडियो है मई 2021 करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं हम समझौता पर। समझौता में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं भाई, कि शिवराय टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि लघु धारकों, सीमांत बड़े धारक किसानों की मदद करने के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नाम है योनो एसबीआई के साथ शिवराज टेक्नोलॉजी ने क्या किया, लघु धारकों, सीमांत बड़े धारक किसानों की मदद करने के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है कोई, जिसमें योनो एसबीआई की भी भागीदारी है, जो एक मुफ्त एप्लीकेशन होगा। इससे उन्हें अपनी लागत के साथ-साथ लगातार कुल लाभ के बही खाता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति होगी। क्या है? डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नाम है। इसमें शिवराज टेक्नोलॉजी और योनो एसबीआई ने मिलकर काम किया। ठीक है? उद्देश्य क्या है? देश भर के किसानों को अपने खातों को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करना है, जिससे घाटे में कटौती हो। शिवराज का अपना बी2बी ब्रांड फार्म ईआरपी भी है, शिवराज टेक्नोलॉजी। ठीक है? फेसबुक ने भारत में क्या किया है, अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन खोजक उपकरण पेश करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की। किसने? फेसबुक ने भैया की है। भारत में अपने मोबाइल ऐप पर क्या, एक वैक्सीन खोजक उपकरण पेश करने की भारत के साथ, सरकार के साथ क्या किया है, इन्हें साझेदारी की है, जिससे टीका लगाने के लिए लोगों को आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते की, मतलब मई की बात हो रही, इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया दिग्गज ने देश में कोविड-19 स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा भी की है। फेसबुक ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी। ठीक है? पेप्सिको की परोपकारी शाखा है, नाम है पेप्सिको फाउंडेशन, ने कहा है कि उसने सामुदायिक टीकाकरण अभियान शुरू करने, कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ साझेदारी की है। किसने की भाई? तो पेप्सिको फाउंडेशन ने किसके साथ? सीड्स के साथ साझेदारी की है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? कहाँ कहाँ साझेदारी है? साझेदारी की महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, याद रखना, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खास करके साझेदारी के हिस्से के रूप में सीड्स के बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए कोविड-19 टीकाकरण चलाएंगे। बेड और चिकित्सा सुविधाओं से लैस कोविड केयर सेंटर स्थापित होंगे। याद रखना क्या क्या होगा, समुदाय के लिए कोविड-19 टीकाकरण होगा, बेड चिकित्सा सुविधाएं होंगी,
कोविड केयर सेंटर, और जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना, पेप्सिको फाउंडेशन ने किया है काम। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी और गेल, ये 5 कंपनियां हैं। इन्होंने भारत के शीर्ष तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने क्या किया, आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में, आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण पुनर्विकास के लिए श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर समझा हस्ताक्षर किया। किसने किया? इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी और कौन? गेल ने मिलकर श्री बद्रीनाथ धाम के लिए आध्यात्मिक स्मार्ट हिल स्टेशन के रूप में, हिल टाउन के रूप में उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम के निर्माण पुनर्विकास के लिए श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्या है भाई? और रोल्स रॉयस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? एचएएल ने और रोल्स रॉयस ने। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से रोल्स रॉयस और एचएएल भारत में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। दोनों लोग, पहली बार ऐसा है कि ये दोनों एक साथ मिलकर समुद्री अनुप्रयोगों में के क्षेत्र में काम करेंगे। यह साझेदारी एचएएल के IMGT, याद रखना भाई, एचएएल के साथ तो है लेकिन उसकी भी कोई एक संस्था होगी, IMGT नाम है। क्या है? औद्योगिक और समुद्री गैस टरबाइन, औद्योगिक और समुद्री गैस टरबाइन प्रभाग के समृद्ध अनुभव का लाभ उठाएंगी, जो भारतीय शिपयार्ड के साथ समुद्री गैस टरबाइनों पर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फेडरल बैंक ने क्या किया? संयुक्त अरब अमीरात से भारत में धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख वित्तीय संस्थानों में एक मशरेक बैंक के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। तो इसे छोड़िए, आगे देख लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय है और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिलकर काम किया, समझौता किया। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल, याद रखना, आश्रम स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है ना? तो एक प्रश्न आपको बता देते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि भारत भर में एकलव्य स्कूल स्थापित करने की, कितने एकलव्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है? ये प्रश्न है आपका। हाइपरवर्ज ने SBI के साथ अपने प्रमुख उत्पादों में से एक नाम है वीडियो बैंकिंग समाधान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। उद्देश्य है प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने की संख्या में 10 गुना सुधार हासिल करना है। हाइपरवर्ग और SBI ने ऐसा कोई समझौता किया है। ठीक है, नई सेवा कैसी होगी? न्यूनतम ID दस्तावेजों वाले ग्राहकों को एक त्वरित और पूरी तरह से कागज रहित अनुभव प्रदान करेगी। ठीक है, आप खाता खुलवाने जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा आपको कागज मिल जाता होगा, है ना। RPG कंपनी है जेनसर टेक्नोलॉजीज ने एरिजोना स्थित डेटा और डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म M3BI हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया। किसने किया है? RPG कंपनी जेनसर टेक्नोलॉजी ने एरिजोना के डाटा डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म नाम है M3BI हासिल करने के लिए निश्चित समझौता किया है। जेनसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड M3BI प्राइवेट लिमिटेड की संपूर्ण शेयर पूंजी का अधिग्रहण कर लेगी। यही जेनसर वाली, ये M3BI प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लेगी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेनसर टेक्नोलॉजीज M3BI LLC की संपूर्ण शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी। ट्राइफेड का क्या है? ट्राइफेड भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है। क्या है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। क्या है ये? जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। नीति आयोग के द्वारा चिन्हित 39 जनजातीय आकांक्षात्मक जिलों में वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र पहल के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। ट्राइफेड ने
नीति आयोग के साथ समझौता किया है कि भैया वन धन योजना के तहत वन धन विकास केंद्र स्थापित होगा। कहाँ पे? 39 जनजाति आकांक्षात्मक जिलों में। इसमें कौन कौन से राज्य हैं भाई? आंध्र प्रदेश है, आसाम है, याद रखना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, पंजाब हरियाणा का भी नाम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से कौन सा है भाई? आसाम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश भी नहीं शामिल है, सिक्किम को भी नहीं शामिल किया गया यहाँ तक। इधर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान तो हाँ, राजस्थान को भी नहीं शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं। भारत और इजराइल ने 3 साल के संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल ने 3 साल 2023 तक जारी रहेगा। कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, जो कि 3 साल तक बना रहेगा। नए कार्यक्रम के तहत क्या होगा? भारतीय किसानों को इजराइल के खेत जल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नियुक्ति त्याग पत्र भी देख लेते चलिए। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। नाम है टी रविशंकर, क्या है? कार्यकारी निदेशक हैं अभी भी। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं, नाम है टी रविशंकर। इनको चौथा डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नामित किया गया? टी रविशंकर को। मंत्रिमंडल नियुक्ति की समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वह आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन के प्रभारी हैं। वह बीपी कानूनगो थे, जो कि डिप्टी गवर्नर थे। बीपी कानूनगो के स्थान पर आएंगे टी रविशंकर नाम है। अपने पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए थे। 1 साल का उनको विस्तार भी मिला था, लेकिन 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन? नाम है बीपी कानूनगो। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्या किया भाई कि 1 मई को घोषणा की कि उसने महेश बाला सुब्रमण्यम को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। वो जी मुरलीधर का स्थान लेंगे। जी मुरलीधर के सेवानिवृत्त होने के बाद कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने महेश बाला सुब्रमण्यम को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत को 25 अप्रैल से आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रफुल्ल चंद्र पंत। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं भैया। जस्टिस पंत को 22 अप्रैल 2019 को एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.एल. दत्तू के 2 दिसंबर 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें अध्यक्ष का पद खाली है। एच.एल. दत्तू के बाद यही है। ठीक है, याद रखना भाई। आगे देख लेते हैं। रमन मीनाक्षी सुंदरम क्या है भाई? ICAR रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रमन मीनाक्षी सुंदरम है। ठीक है, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा है। आगे देख लेते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की कि विजय गोयल THDC ने घोषणा की
इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की भाई विजय गोयल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, 1 मई 2021 से लागू होगी क्या होगी। वह 1990 में NHPC लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव भी है। उज्ज्वला सिंघानिया को क्या फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखना भाई, नाम है उज्ज्वला सिंघानिया को, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व महिला केंद्रित व्यापार कक्ष है। अच्छा, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व और महिला केंद्रित व्यापार कक्ष है। LFO के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं के रूप में सिंघानिया उद्यमता, उद्योग की भागीदारी, महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर का ध्यान केंद्रित करेंगी। तो 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, नाम है भैया उज्ज्वला सिंघानिया। ओके, याद रखना। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व और महिला केंद्रित व्यापार कक्ष है। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, नाम है शंकर घोष। तो याद रखना, शंकर घोष कौन है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। यह वह अकादमी द्वारा घोषित 120 निर्वाचित सदस्यों में से थे। ठीक है, तो 120 नवनिर्वाचित सदस्य आए, उसमें से एक ये भी हैं, नाम है इनका भैया शंकर घोष। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में किया। ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में किया। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कट्टूर जो हैं कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशन के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष भी थे। वह मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे। ओके, अगला है पद्म कुमार एम नायर। कौन भाई, पद्म कुमार एम नायर को प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ। तो भैया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ कौन बनाए गए, तो याद रखना पद्म कुमार एम नायर। पद्म कुमार SBI में स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन, SBI में है स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड क्या है भाई, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड सरकार के हेड हंटर ने अरुण कुमार सिंह को राज्य के स्वामित्व वाले रिफाइनिंग और मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के भैया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं, नाम है अरुण कुमार सिंह। ब्रिटिश राजनयिक हैं कोई, नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स, को 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय को नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, नाम है भैया मार्टिन ग्रिफिथ। ठीक है, याद रखना ब्रिटिश है। ग्रिफिथ OCHA के मानवीय मामलों आपातकालीन राहत समन्वयक के लिए नए अवर महासचिव के रूप में मार्क लोवाक की जगह पर इनको चुना गया, मार्टिन ग्रिफिथ्स को। यह वर्तमान में यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत भी हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में कार्यरत हैं इस समय। क्या नाम है, मार्टिन ग्रिफिथ्स। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, घोषणा की उसके महासचिव जो है मनीषा कपूर, नाम है मनीषा कपूर, जो महासचिव थे उनको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारिणी समिति में नियुक्त किया गया है भैया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया। ASCI ने कार्यकारी समिति में 2 साल के कार्यकाल के सदस्य के रूप में कार्य किया। जब कपूर 2023 तक समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे।
वह कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्षों में से एक होंगी। ठीक है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रमेश पवार को टीम इंडिया सीनियर महिला वाली बात करेंगे तो रमेश पवार को टीम इंडिया सीनियर महिला का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, करने की घोषणा की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। भैया फुटवियर कंपनी है, नाम है बाटा इंडिया, ने बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। गुंजन शाह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। 21 जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। ये शाह जो है संदीप कटारिया की जगह लेंगे। भैया संदीप कटारिया रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर आ रहे हैं कौन? गुंजन शाह। 2020 में बाटा ब्रांच के ग्लोबल सीईओ के रूप में इन्होंने पदोन्नत किया गया। इन्हें किसको? संदीप कटारिया को। भारतीय अमेरिकी हैं, नीरा टंडन नाम है इनका। भैया नीरा टंडन नाम है, को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार, अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं नीरा टंडन, जो कि भारत की हैं। वह वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष हैं। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी हैं। रिपब्लिकन सेनेटरों के कड़े विरोध के कारण उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एक बजट के निदेशक के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया। सुजुकी मोटरसाइकिल ने क्या किया? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने क्या किया भाई कि सतोशी उचिदा को नया प्रमुख नियुक्त किया। क्या नाम है? सतोशी उचिदा को नया प्रमुख नियुक्त किया है। किसने? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ले लेंगी। ये नाम है सतोशी उचिदा। किसकी जगह पे? कोइचिरो हिराओ। कौन है भाई? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख है। ठीक है, रैंक और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। लंदन में संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक है, संपत्ति सलाहकार है, नाइट फ्रैंक नाम है। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, याद रखना कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स है भैया ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स। 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली, 32वें पर नई दिल्ली, 36वें पर मुंबई को स्थान मिला। बेंगलुरु Q1 2021 में 4 स्थान नीचे चला गया है, इसका हो गया 40वें स्थान पर है। इसी अवधि में दिल्ली मुंबई एक स्थान नीचे आए थे। दिल्ली और मुंबई कैसे आए थे? एक स्थान नीचे, लेकिन बेंगलुरु जो है 4 स्थान नीचे गया। 3 चीनी शहर भी इसमें है, शेंजन, शंघाई, गुआंगझो। इस तिमाही में सूचकांक में शीर्ष पर हैं ये तीनों। शेंजन ने विश्व क्षेत्र में 18.9% की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन रिकॉर्ड दर्ज किया, जबकि न्यूयॉर्क नकारात्मक रहा है। और सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की? तो शेंजन ने की थी। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की, कोई नाम है, शीर्षक का नाम है कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना। कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना, ये नीति आयोग की पहल है। नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किया है। ठीक है, कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना, ये वाला। ठीक है, तो मास्टर कार्ड के साथ यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करती है। कौन? ये जो रिपोर्ट है वो भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में जो बाधाएं आती हैं उनको पहचानेगी। इसके 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करती है। ठीक है, अगला है विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किसका है? विश्व बैंक का है भैया, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा प्रेषण का, 8 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। हालांकि 2020 में भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो 19 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2.2% की तुलना में कम है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए, देखिए 2019 के मामले में अगर हम 20 में देखेंगे तो वह कम है, लेकिन फिर भी भारत सबसे आगे है इस मामले में। ठीक है, याद रखना भैया।
फॉर्च्यून पत्रिका है, इसने 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की है। इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न को शीर्ष स्थान मिला है किसकी, फॉर्च्यून पत्रिका में 50 जो महानतम नेता की सूची जारी हुई है। ठीक है, उसमें सर्वोच्च स्थान किसका, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नाम है जेसिंडा अर्डर्न। 21 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची, वार्षिक सूची का 8वां संस्करण, याद रखना 8वां संस्करण है। जाने माने अन्य लोगों को इतने परिचय नहीं को सम्मान करता है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के वास्तव में अभूतपूर्व समय के बीच कुछ अलग करने के प्रयास किए थे। ठीक है, तो याद रखना भाई। आगे है सौर फोटोवोल्टिक, क्या है, मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन कर भारत यूआई के अक्षय ऊर्जा देश का आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, भारत फोटोवोल्टिक क्षेत्र में भारत पिछले सूचकांक मतलब चौथे से एक स्थान ऊपर तीसरा पर चला गया। यह मुख्य रूप से सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण, सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण है। ठीक है, आगे क्या है, S&P क्या है, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है तो एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात हम करें, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है भारत। इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की सीमा बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। पता चलता है आंकड़ों से कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 122 ने निजी प्लेसमेंट सौदों के माध्यम से जुटाई गई कुल पूंजी में 3.66 बिलियन डॉलर का खुलासा किया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत क्या, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक जो है पहला स्थान है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक का पहला स्थान है, जो कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्थापित होता है। ठीक है, कर्नाटक 2021 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी रहा। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्र को अपग्रेड कर दिया। भारत ने क्या कहा कि भैया 2263 केंद्र स्थापित होंगे, लेकिन कर्नाटक ने क्या किया कि 3300 केंद्रों को अपग्रेड कर दिया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अनुसार 2021 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की बात करें तो राज्य 95 में से 90 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। झारखंड ने क्या किया, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों के शासित प्रदेशों में पहला स्थान हो गया। भैया किसका, झारखंड का। कौन सा, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर। रैंकिंग जो है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी हुई है। अगला है कि 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस सब की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत कंपनी बन गई। LIC हमारी तीसरे सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। तीसरा सबसे मजबूत है और उसके अलावा 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन का ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। भैया याद रखना, लंदन में स्थित है ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की जाता है। ठीक है, खेल संबंधी भी देख लें थोड़ा सा। क्या है कि लुइस हैमिल्टन है अपने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टापेन को और मर्सिडीज टीम के साथी हैं वोल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता भाई, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हराया किसको है इन्होंने, मैक्स वर्स्टापेन और मर्सिडीज टीम के साथी खिलाड़ी वो हैं, साथी हैं कौन, वोल्टेरी बोटास को हराया। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, वर्स्टापेन दूसरे स्थान पर रहे हैं भैया याद रखना, जबकि बोटास रहे हैं पोल से शुरुआत की। ठीक है, तो हमें याद रखना भैया कौन जीता था। ठीक है, श्रीलंकाई ऑलराउंडर हैं और पूर्व कप्तान है थिसारा परेरा। क्या है, 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को
समाप्त करने की घोषणा कर दी भाई। थिसारा परेरा श्रीलंका के हैं भाई, ऑलराउंडर हैं, पूर्व कप्तान भी हैं। इन्होंने अपने करियर को समाप्त करने की घोषणा की भाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा दिसंबर 2009 में डेब्यू के बाद परेरा ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 166 वनडे, 84 टी20 और 32 वर्षीय परेरा जो है घरेलू फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या है? घोषणा की भारत की शटलर हैं पीवी सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसके भारत के शटलर हैं पीवी सिंधु और कनाडा की हैं मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन रिपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर बनाया गया। किसको? पीवी सिंधु और मिशेल ली को। मिशेल ली जो कि कनाडा की हैं, भारत की हैं पीवी सिंधु, इन दोनों को नामित किया गया भैया। क्यों? कि प्रतियोगिता में हेरफेर हो जाता है, उसको रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर बनाया है। स्नूकर में अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी हैं मार्क सेल्बी नाम है इनका। स्नूकर हैं ये, अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी हैं मार्क सेल्बी। चौथी बार स्नूकर हैं विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने। उन्होंने एक पेशेवर स्नूकर हैं टूर्नामेंट में साथी दोस्त शान मर्फी को हराया था, याद रखना भाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच हैं नुआन जोएसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोष पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। किस पे लगाया है? श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं, नाम है नुआन जोएसा। ठीक है, 2018 के लिए पूर्व दिनांकित किया गया जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में क्या भाई? महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल किसके लिए? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के लिए शुरू की गई है। इस पहल की शुरुआत फाइड क्या है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्रोकोविच, 5 बार के विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन है कोनेरू हम्पी और AICF के अध्यक्ष हैं संजय कपूर, सचिव रहे भारत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई है। भारतीय जिम्नास्ट हैं, याद रखना, ऐसे प्रश्न आता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भैया जिम्नास्ट हैं ये। नाम है प्रगति नायक। इन्होंने क्या किया? 19 में एशिया कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य का दावा किया था। महाद्वीप कोटा के माध्यम से क्वालिफाई करने के बाद टोक्यो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। ये तो हम देख लिए अभी, पेन को हराए थे। चलिए, टेनिस में विश्व के 7वें नंबर पर हैं बेलारूस की एरिना सबेलेंका। बेलारूस की एबिना सबेलेंका हैं जो कि टेनिस में विश्व में 7वें नंबर के खिलाड़ी हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी विश्व की तो नंबर 1 कौन हुई है? ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को हराया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं, इनको इन्होंने हराया है। सबलेंका नाम है, आरियाना सबलेंका। यह सबलेंका का 10वां कैरियर, वाटा एकल खिताब, सीजन का दूसरा WTA खिताब और क्ले कोर्ट पर पहला खिताब। ठीक है, जर्मन खिलाड़ी हैं, नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ये क्या है? अपनी चौथी ATP मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीतने के लिए मेटेओ बेरेटिनी को हराया है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव नाम है। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं, नाम है विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। इन्होंने घोषणा की कि वह अपने आगामी इंग्लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे भैया। ये इन्होंने भी कहा, जो कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं, नाम है वाटलिंग। ब्लैक कैप के लिए 73 टेस्ट, 28 वनडे, 5 T20 मुकाबले होते हैं। ठीक है,
मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिसेस्टर को 2-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिसेस्टर को 2-1 से हरा दिया भैया। सीजन में तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया। तीसरी बार ऐसा हुआ मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग का ताज पहनाया गया। यूनाइटेड ने फुटबॉल में जीत की सदी की शुरुआत की। अब सिटी 10 सीजन में 5 खिताब के साथ टीम और स्थानांतरण वेतन पर सबसे अधिक खर्च करता है। राफेल नडाल क्या भाई? राफेल नडाल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हूँ। राफेल नडाल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हरा दिया इन्होंने। 10वां इतालवी ओपन खिताब जीत लिया। 10वां इतालवी ओपन खिताब किसने जीता भैया? राफेल नडाल ने जीता। किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को, जो कि विश्व दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है। दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने क्या किया? राफेल नडाल ने जोड़ी के बीच 57वें कैरियर प्रदर्शन में गत चैंपियन के खिलाफ 2 घंटा 49 मिनट में 7-5, 1-6, 6-3 से दर्ज की। इस जीत से नडाल को 36वां एटीपी मास्टर 1000 का ताज भी दिलाया गया है। ओके। महिला वर्ग में पोलिश किशोरी हैं इगा स्विएटेक। चेक 9वीं वरीयता प्राप्त कर कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0 से हराकर इटालियन ओपन का खिताब। इटालियन ओपन का खिताब कौन जीता भैया? तो नाम याद रखना भैया, इगा स्विएटेक है, ठीक है, इन्होंने जीता है। ओके, आगे देखते हैं। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के तेजस्विनी शंकर हैं। कनसास स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के हैं तेजस्विनी शंकर। अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में एक के बाद एक पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीत लिया है। तो भैया याद रखना है इसको, ठीक है। आगे भी देख लो थोड़ा सा, बस यही देखेंगे, इसके बाद देखते हैं आगे। अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए। तो भैया अर्जुन भुल्लर क्या है? फाइटर हैं, याद रखना। पहले फाइटर बने भारत के जिनको MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीत गए हैं, ठीक है। जब उन्होंने ब्रैंडन बेरा को हराया है। सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में जून में होने वाला था श्रीलंका में एशिया कप T20 महामारी का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। टूर्नामेंट जो मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 का जून के 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था पहले, ठीक है। आगे देखें। भारत के पूर्व पुरुष टेस्ट सलामी बल्लेबाज हैं शिव सुंदर दास क्या है भाई? इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच बने हैं। नाम है शिव सुंदर दास। आगे देखते हैं। लिसेस्टर ने क्लब के 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप जीता है। जीतकर इतिहास लिसेस्टर हैं, ये 137 साल के बाद इतिहास में पहली बार FA कप जीतकर इतिहास रचा है, क्योंकि यूरी टॉयलमैन्स की शानदार स्ट्राइक ने चेल्सी को 1-0 से हराया। 4 बार वे पहले फाइनल में हार चुके, ठीक है। आगे देख लें। ये भी देख लेते हैं। एटलेटिको मैड्रिड नाम है इनका। 22 मई को रियल वैलाडोलिड में शहर के प्रतिद्वंदियों रियल मैड्रिड को इन्होंने हराया है, ठीक है, रियल मैड्रिड को हराया है। अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं, नाम है फिल निकेल्सन, नाम है इनका। 50 की उम्र में 2021 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। कौन है? फिल मिकेल्सन, ठीक है। इन्होंने 2021 PGA चैंपियनशिप जीत लिया और ये इतिहास रच दिया। 50 साल के हैं। इस जीत के साथ मिकेल्सन PGA टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। यह उनका 6वां खिताब था। चलिए थोड़ा सा और देख लें, बस इसके बाद बंद कर देंगे। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेल में जो कुश्ती होगी उसके रेफरी बनेंगे, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम था। अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे, ठीक है। पूजा रानी कौन है भाई? पूजा रानी ने क्या किया है?
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलो वाला मध्यमवर्ग स्वर्ण पदक जीत लिया। किसमें? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। उन्होंने स्वर्ण पदक के लिए माउलडा, क्या नाम है, माउलडा मावलोनोवा को हरा दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेल्सी ने फाइनल मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हरा दिया। ये भी छोड़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन यूएई में सितंबर-अक्टूबर में होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली की अध्यक्षता में एक विशेष आम बैठक हुई है। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राज्य इकाइयों को पुष्टि की और टूर्नामेंट को मानसून के कारण भारत से बाहर स्थानांतरित करने की सलाह भी दे दी। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अब हम बैठकें और सम्मेलन बचे हैं इसमें देखेंगे। ठीक है, बैठक और सम्मेलन जो थोड़ा बहुत ही है, फिर पुरस्कार सम्मान देखेंगे और कुछ किताबों के नाम देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे भाई, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर अगर समाप्त करते हैं, और वीडियो को ध्यान से सुनिए। जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब देना है आप लोगों को, उसके बाद आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।